हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट सक्सेस। आज इस वीडियो क्लास में हम लोग नई शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे कि अभी हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई नई शिक्षा नीति में क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं और यह किस प्रकार से आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे और आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो जिसमें आपको सारे इसके पॉइंट समझ में आ जाएंगे और इससे कोई भी जुड़ा हुआ सवाल है सभी आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। ठीक है, एक ही प्रणाली बनाई जाएगी जो सभी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई पूरी होने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो इस तरीके के इसमें बदलाव किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति पर इसको मोहर लगाई गई है। इसमें 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात को कहा गया है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़कर जीडीपी का 6% तक करने का इसमें लक्ष्य है। तो ये सारी बातें इसमें इंक्लूड करी गई हैं। अब हम लोगों को देखना है कि आने वाले समय में किस प्रकार से ये हम लोगों को इफ़ेक्ट करेगा और क्या ये विल इट रियली रिफॉर्म इंडिया स्कूल सिस्टम। तो ये क्या वाकई में ये स्कूल सिस्टम को रिफॉर्म बदलाव कर पाएगा। तो यही सारे पॉइंट हम लोगों को समझने, और ये अभी लॉन्च हुआ है तो इसको कुछ वक्त लगेगा पूरा कन्वर्ट होने में। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके पॉइंट के बारे में देखते हैं और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला जो पॉइंट है, स्कूल में 10+2 सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा और अब शुरू होगा यहाँ पर 5+3+3+4 का फॉर्मेट। तो अब हम लोग को ये फॉर्मेट समझना है क्या ये। ठीक है, अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होगा। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। अब छठी से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथा स्टेज होगा कक्षा 9 से 12वीं तक, 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले क्या होता था, पहले कक्षा 1 से 10 तक की सामान्य पढ़ाई होती थी जिसमें 11वीं कक्षा से विषय चुनने को मिला करता था। अब क्या होगा, अब यहाँ पर 9वीं कक्षा से आपको विषय चुनने को मिलेगा, जो आपकी 12वीं तक आपको 4 साल तक उसमें अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें कि प्री प्राइमरी स्कूल के लिए 3 साल, और यानी कि आपको 3 साल आपको शुरुआत में लगाने होंगे जो कि प्री प्राइमरी स्कूल के होंगे, जिसमें आपका बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल की तरह पढ़ाई करेगा 3 साल। उसके बाद वह कक्षा 1 में आएगा, फिर कक्षा 2 में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले 5 साल कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा को प्रदान किया जाएगा। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंजन ने कहा। तो आपका एक दूसरा पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो अंतिम रूप दिया गया है शिक्षा नीति को किसने तैयार किया है। तो यहाँ पर डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी ने तैयार किया है। अब छठी कक्षा से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा भी दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर भी जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के लिए ज़रूरी प्रोफेशनल शिक्षा भी दी जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से पढ़ाई को मॉडिफिकेशन किया गया है इसमें कि बच्चे बेरोजगार ना रहें, उनको इतना प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए कि ताकि वह स्कूल में ही या फिर अपने पास आउट होते ही, एग्ज़ाम क्लियर करते ही उनको नौकरी तुरंत ही मिले, किसी प्रकार से उनको भटकना ना पड़े, उनको काफ़ी नॉलेज हो जाए प्रैक्टिकल के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, ये शिक्षा नीति के सारे पॉइंट मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बहुत ही आपको देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। ठीक है, तो अब ये भी लक्ष्य किया गया है कि बोर्ड परीक्षा को आसान बनाया जाएगा। तो किस तरीके से देखिए, यहाँ पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बड़े बदलाव
किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षा कराना, 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि, ये सारे इनके प्रस्ताव हैं। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति क्या वो खत्म करी जाए। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को भी तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूल बोर्ड परीक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चों की जो एग्ज़ाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जहाँ पर एक ऑप्शनल होगा और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर भी कराया जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ को मॉड्यूल डिज़ाइन किया जाएगा पेपर का, तो और बहुत ही आसान, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश की जाएगी यहाँ छात्रों को, कि उनको रटने की जो प्रवृत्ति हो एक तरीके से ख़त्म हो और प्रैक्टिकल करने का स्वभाव उनके अंदर जागृत हो जाए। तो ये कुछ ऐसा प्लान है नई शिक्षा नीति में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, तो 5वीं कक्षा तक यहाँ पर जो भी वो छात्रों की जो रीजनल लैंग्वेज होगी, तो उस रीजनल लैंग्वेज को अवश्य ही पढ़ाया जाएगा, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, मतलब कहीं पर भी हो, उसको मातृभाषा में स्टडी कराई जाएगी। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। तो किस तरीके से आकलन किया जाएगा ये भी इसमें बताया गया है। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी करेगा और तीसरा उसका शिक्षक करेगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख भी बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण भी करेगा। और 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। ये भी इसमें एक प्लान किया गया है कि बहुत बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, परंतु वह क्लास नहीं करते हैं, वो पढ़ाई लिखाई सब छोड़ चुके हैं नामांकन करने के बाद। तो उन लोगों को भी इसमें ऐड किया जाएगा, आने वाले समय में इन बच्चों को भी जोड़ा जाएगा इस नई शिक्षा नीति के तहत। तो ये भी इसमें एक बदलाव हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम भी इसमें लागू किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षा नीति का। क्या होगा इसमें, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लाया जाएगा। तो क्या है समझ लेते हैं, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट क्या है। नई नीति में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था लागू किया गया है। ठीक है, आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे से नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यहाँ छात्रों के हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है नई शिक्षा नीति में। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। वही शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग छात्रों को बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा, उसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी शामिल होगा 5 साल के कोर्स में। अब क्या है कि एमफिल को ख़त्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का भी विकल्प लिया गया है। मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई 1 साल करने के बाद उसको छोड़ सकते हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। आप कभी भी आइए कभी भी जाइए, यानी कि 1 साल का कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, 2 साल करते हैं पढ़ाई तो डिप्लोमा दे दी जाएगा, 3-4 साल पूरी पढ़ाई कर लेते तो आपको डिग्री प्राप्त हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा मल्टीपल एंट्री का एंड एग्जिट सिस्टम का, ये नई शिक्षा नीति के तहत। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें खास बात, ख़त्म हो जाएंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई। अब बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। मतलब अब क्या होगा कि सभी का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, एक ही बॉडी बनाई जाएगी जो सभी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, सभी रूल्स फॉलो करवाएगी, सभी विद्यालयों में, सभी कॉलेजेस में
और सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है। यूजीसी एआईसीटीई का युग खत्म हो गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे जी ने बताया है कि उच्च शिक्षा में यूजीसी एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलेजों को यहाँ पे एक पावर दे दी जाएगी जो कि कंप्लीट 15 सालों में लगभग विश्वविद्यालयों से पूर्ण रूप से अपना संबंध ख़त्म कर लेंगे। अब ये सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वैसे ही उस तरीके से अपनाएंगे। कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफ़र भी दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। अब एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जिसके थ्रू आप विभिन्न कॉलेजों में, विभिन्न यूनिवर्सिटी के में एडमिशन ले सकते हैं उसी एग्ज़ाम के तहत। तो ये भी काफ़ी बदलाव हुए हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस को तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, नई नीति में तकनीकी के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी स्कूल के शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे, ठीक है। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। अब जो बच्चा 3 से 6 वर्ष तक की आयु का होगा उसके लिए ये प्लान लाया गया है कि उसको किस तरीके से मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान की पढ़ाई लिखाई उसको सुनिश्चित को कराया जाए 2025 तक। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल दी जाएगी। कक्षा 6 से 8 तक के बीच विषयों की पढ़ाई अब कराई जाएगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर प्री प्राइमरी लेवल का भी सिलेबस बदलने की पूरी तैयारी है सरकार की। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा धीरे धीरे पीछे से इसको सिलेबस को घटाते या फिर चेंज करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूल कॉलेजों की फ़ीस पर भी नियंत्रण के लिए तंत्र बनाया जाएगा कि किसी भी तरीके से स्कूल कॉलेज वाले अपनी मनमानी फ़ीस ना बच्चों से ऐंठ पाएँ। तो उसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी को किसी को हर तरीके से कॉलेजों पे नियंत्रण अपना रखेगी कि कोई भी विद्यालय मनचाहे तरीके से फ़ीस बच्चों से ना वसूल पाए। उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर का राज खत्म हो जाएगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम है, ठीक है। तो भविष्य में ये सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। तो फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र इसमें तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या फिर प्राइवेट हैं, राज्य के विश्वविद्यालय हैं, सभी के अपने अलग अलग नियम होते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक ही नियम बनाया जाएगा जिसको सभी को पूर्ण रूप से एक ही तरीके से फॉलो करना होगा और सभी में फ़ीस का एक नियंत्रण के लिए बॉडी भी तैयार की जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी फ्यूचर में। इस तरीके से अगर हो जाएगा तो सभी चीज़ें एक साथ चलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी इसमें तैयारी की जा रही है। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुत विषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान भी होगा। शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इनमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूल शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संस्थानों से लैस कराने जैसी योजनाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति में दायरे में शामिल की गई हैं। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो अब ये सहायक की तरह नहीं होंगे कि संगीत सीख लिया, कला हो गया, शिल्प, खेल, योग बाकी। तो अब इनको मेन पाठ्यक्रम में आपको जोड़ा जाएगा ताकि इनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस लाइफ में बढ़ जाए इनको मेन पाठ्यक्रम में जोड़ने के बाद, ठीक है। तो ये सारे भी इसमें पॉइंट ऐड करे गए हैं।
अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑनलाइन एजुकेशन पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की भी बात कही गई है। हर ज़िले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन भी स्थापित किया जाएगा हर ज़िले में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि MHRD का नाम बदल गया है। MHRD मिनिस्ट्री जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और वह ये हैं उनके मंत्री, MHRD मिनिस्टर हैं, अब ये कह सकते हैं शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। आप लोग देख सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि MHRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें त्रिभाषा फार्मूला। अब देखते हैं त्रिभाषा फार्मूला इसमें क्या है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा, जैसे कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर भी पेश किया जाएगा। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। तो क्या है कि 6 से 8 तक के जो बच्चे होंगे उस दौरान इन लोगों को इन भाषाओं के प्रति एक परियोजना, किसी भी गतिविधि परियोजना के तहत, और इनको ये भाषा प्रेजेंट करनी होगी। मतलब ये बच्चे 6 से 8 तक के बीच में इन भाषाओं का मतलब कोई प्रकार की गतिविधि अपने टाइम में ये लोग करेंगे, इन भाषाओं को सीखेंगे। तो ये भी इसमें काफ़ी अच्छा पॉइंट ऐड किया गया है। नेक्स्ट और आखिरी इसका पॉइंट है, इसमें स्कॉलरशिप पोर्टल का भी इसमें काफ़ी विकास किया गया है। SC, ST, OBC और SDGES स्टूडेंट के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को भी इसमें बढ़ाया जाएगा। NEP मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे नामांकन अपना करके 100% नामांकन मतलब करके पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, तो उनको भी स्कॉलरशिप के जरिए उनको इस नई शिक्षा नीति के तहत इसको जोड़ा जाएगा, ताकि वो प्रभावित हों स्कॉलरशिप के माध्यम से। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे नई शिक्षा नीति के। तो यही इसमें सारे पॉइंट थे और यहीं से आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आप लोग इसको पूरा यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरीके से नई शिक्षा नीति को लाया गया। अब ये देखना ये है कि आने वाले समय में ये किस तरीके से इफ़ेक्ट डालती है हम लोगों के ऊपर, और ये क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव इसमें हो सकते हैं, ये तो आगे पता चलेगा। तो ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।